अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के इलाके में अभिवादन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 6 दिसंबर 1956 को सिर्फ दलितों के ही नहीं, सभी भारतीयों के जीवन में दुख का दिन है, क्योंकि इस दिन विचारों की जलती ज्वालामुखी शांत हुई। समूचे दलितों के हक और इंसाफ के लिए रात दिन जागने वाले चंदनों के चिता पर खामोश सा सो गया। उस महापुरुष को परभनी शहर के स्टेशन रोड जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास हजारों की संख्या में बुद्ध अनुयायियों ने सुबह मान वंदना दी। इस समय पूज्य भंत पी धम्मानंद और पूज्य भंते धम्मपाल, इन्होंने सभी बुद्ध भाइयों को वंदना दी। उसी के साथ भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से ध्वजारोहण किया गया और मान वंदना दी गई। इस समय बड़ी संख्या में बौद्ध बंधु और महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में हाजिर थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकसभा उम्मीदवार आलमगीर खान, इन्होंने परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया। इस समय यूसुफ कलीम, संदीप खाड़े, कलीम खान आदि मौजूद थे। एसटी महामंडल के बसेस ज्यादा इस्तेमाल के लिए छोड़ने के आदेश विभाग नियंत्रण ने जारी किए। परभनी हिंगोली 2 जिलों का 2 दिन का जोड़ तबलीगी इस्तेमाल तारीख 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के रोज परभनी तहसील के मौजे पेड़गांव में होने जा रहा है। इस 2 दिन के इस्तेमाल के लिए वालों की लाखों की संख्या को देखते हुए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति महाराष्ट्र के वही सरदार पटेल, इन्होंने एसटी महामंडल के आगर प्रमुख को 4 दिसंबर रविवार के रोज निवेदन देकर ज्यादा बसें छोड़ने की मांग की। उसी तरह माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MDO संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, इन्होंने भी विभाग नियंत्रक इन्हें निवेदन देकर मौजे पेड़गांव फाटा मार्ग से जाने वाले सभी बसों को स्टॉप देना और इस्तेमाल की दुआ खत्म होने पर जाने के लिए यात्रियों के खातिर ज्यादा बसें तहसील स्तर पर छोड़ने की मांग की थी। उसी के तहत विभाग नियंत्रण प्रमुख सचिन डपड़े, इन्होंने इस्तेमाल के जगह पर ज्यादा बसें खड़े करने को लेकर परभनी हिंगोली विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर बताया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के परभनी शहर अध्यक्ष स्वर्गीय सचिन पाटिल, इनके जन्मदिन के अवसर पर कानेकर मुक बधिर और अस्थिव्यंग विद्यालय के छोटे मासूम बच्चों को अन्नदान कार्यक्रम में लेकर वहां पर उन्हें अन्नदान किया गया। इस समय स्कूल में के यचम और सुभाष मुंदड़ा, ओंकार देशमाने, लखन गरुड़, सुदाम शेड़के, अंकुश शेटे और अन्य मित्र परिवार इस समय हाजिर थे। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पे गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। आज तारीख 6 दिसंबर मंगलवार के रोज मजलिस एहतियातुल मुस्लिमीन पाथरी तहसील की ओर से पाथरी के तहसीलदार द्वारा देश के राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराने वालों का निषेध करते हुए दोषियों को सख्त कार्रवाई कर सजा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर तहसील अध्यक्ष मुजीब आलम, सैयद आरिफ, सैयद एजाज, रफीक खलील अंसारी, शेख अशफाक अब्दुल्ला खान, शेख अहमद, सैयद वजीर जवड़ेकर, इकबाल, अब्बू ओसामा, शेख जाबाज आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। राष्ट्रपति महोदय ने इस निवेदन के ऊपर गौर फिक्र करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना है। पाथरी अमाम की तरफ से भारत के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के हमने निवेदन दिया है। बाबरी मस्जिद गिराने वाले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ऐसे कई नेता जो प्रतिबंधित क्षेत्र बाबरी मस्जिद होते हुए भी अंदर बेकायदा उन्होंने प्रवेश करके बाबरी मस्जिद गिराई, भारत के तमाम मुसलमानों की भावना दुखाई। इस पर हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इस पर गौर करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे।
परभनी तहसील में होने जा रहे 2 दिन के जोड़ इज्तिमा को देखते हुए उर्दू स्कूलों के 2 दिन की छुट्टी की जो है तो मांग की गई थी। शिक्षा विभाग की ओर शिक्षक संगठनों ने और यहाँ के सांसद फौजिया खान इन्होंने भी जो तो शिक्षा विभाग को पत्र देकर 7 और 8 तारीख को छुट्टी देने की बात कही। इसको देखते हुए इज्तिमा के नजरियों को देखते हुए यहाँ के सामाजिक कार्य को देखते हुए शिक्षा विभाग के दोनों शिक्षा अधिकारियों ने यहाँ पे 5 तारीख के रोज यानी कि 5 दिसंबर के रोज प्राइमरी शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से छुट्टी जारी करने का पत्र जारी किया। लेकिन 6 दिसंबर माध्यमिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र जारी करते हुए छात्राओं के शिक्षा के हित को ध्यान में लेकर 2 दिन की छुट्टी रद्द करने का पत्र जारी किया है। शिक्षा अधिकारी ने जब 5 तारीख को छुट्टी का पत्र लिखते समय कौन सी आंख बंद की थी जब उन्हें छात्राओं का हित समझ में नहीं आया। एक ही दिन में दूसरा पत्र निकालकर जो ये छुट्टी रद्द करना यानी शिक्षा विभाग राजनीतिक अखाड़े में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा शिक्षा क्षेत्र में चल रहे बात से समझ में आ रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है। इससे यही कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी और टक्के शेर खाजा, यही हालत अब शिक्षा विभाग की होती नजर दिखाई दे रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर समता सैनिक दल की ओर से आज 6 दिसंबर मंगलवार के रोज सुबह 8 बजे मानवंदना दी गई। समता सैनिक दल नानखेड़ा, बाबुलगांव, राहुल नगर, कृषि नगर शाखा, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्टल, सिंचन नगर स्थित सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस समय प्रमुख उपस्थिति इंजीनियर सरदार चंदा सिंह, इंजीनियर VT शिंदे, कुणाल गायकवाड़ साळवे, किरण नाटकर, मार्शल सचिन कांबळे, विकास भराड़े, मार्शल चेतन गरुड़, विशाल ठाकरगे, सांची सोनोने, पूर्व गायकवाड़, गुणवंत हेगड़े, सचिन गायकवाड़, सौरभ घनघाव, तुमेद सोनोने, आर्यन मुळे, संतोष दामोदरे, विक्रम कांबळे, आकाश भराड़े आदि हाजिर थे। सोनपेट शहर में रक्तदान कर महामानव को किया अभिवादन। कृषि प्रबोधिनी और सक्षम प्रांदा इनकी ओर से सोनपेट शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन तहसीलदार सारंग चौहान इन्होंने रक्तदान देकर किया। इस शिविर में तहसील के कई अधिकारी और कर्मचारी, डॉक्टर, प्रोफेसर और शिक्षक, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, युवक, इनके अलावा शहर के नागरिक शामिल रहकर रक्तदान किया। इस समय मुक्तेश्वर स्कूल के अंजलि सोनाळे, महिला आर्थिक विकास महामंडल के नसीम सैयद, इन्होंने भी रक्तदान किया। इस समय तहसील मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुभाष पवार, PI संदीप बोरकर, PSI अमर केंद्रे, वकील संघ के अध्यक्ष दिलीपराव मोकाशे, प्रदीप गायकवाड़, पत्रकार गणेश पाटिल, बाबा साहब गर्जे, राधेश्याम वर्मा, इन्होंने रक्तदान शिविर को मुलाकात दी। इस रक्तदान शिविर के लिए जिला सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक के माधव गोचड़े, विठल शिंदे, प्रीतम मेथेवाड़, दीपक कंडेरे, विद्याधन शिंदे आदि हाजिर थे। शिविर के लिए सुधीर बिंदु, सक्षम के राकेश मेहता, हरिश्चंद्र पांचाल, बालाजी वांकर, पत्रकार सुभाष सावंत, सोमनाथ नागुरे, बबन तिरमले, मिलिंद खंदारे, मारुति रंजवे, शरद बनसोड़े, उत्तम मुंडे, अनंत तिरमले, धमानंद भालेराव आदि ने मेहनत की। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के रोज पेड़गांव की ओर से आने वाले यातायात की गाड़ियां अन्य मार्ग से आने के आदेश जारी किया गया है। परभनी से पाथरी इस राष्ट्रीय हाईवे पर पेड़गांव शिवार में तारीख 7 और 8 दिसंबर ये 2 दिन मुस्लिम भाइयों का तबलीगी 2 दिन का जोड़ इज्तिमा रखा गया है। इस इज्तिमा में हिंगोली, परभनी जिले के लाखों नागरिक दाखिल हो रहे हैं। इसी पार्श्वभूमि पर जिला महसूल प्रशासन ने इस राष्ट्रीय हाईवे पर करने वाले बड़ी गाड़ियों के रास्ते की ओर से आने का निर्णय घोषित किया है।
उसी के तहत तारीख 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के रोज सेलू की ओर से मानवत रास्ते से दौड़ने वाली बड़ी गाड़ियां कोलापाटी मानवत रोड, यहां से मानवत पोखरनी फाटा पाथरी उमरी रास्ते से परभनी की ओर आएगी, तो गंगाखेड़ रास्ता बसमत रोड जिंतूर रोड से आने वाली गाड़ियां पेड़गांव रास्ते से नहीं जाते हुए वो गंगाखेड़ रास्ते से उमरी फाटा यहां से पाथरी रास्ते से आगे दौड़ेगी। ऐसा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रमेश वड़दकर इन्होंने कहा है। परभनी से पेड़गांव इस राष्ट्रीय हाईवे पर इन 2 दिनों में बड़े पैमाने पर होने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़े गाड़ियों के लिए ये पर्यायी रास्ता निश्चित किया है, ऐसा जिला प्रशासन ने बताया है। राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर आज तारीख 6 दिसंबर मंगलवार के रोज परभनी स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास राष्ट्रजन फाउंडेशन की ओर से भारतीय संविधान पत्रक बांटकर संविधान बचाओ जन जागृति अभियान रबाया जा रहा है। 500 संविधान पत्रक बांटे गए। इस समय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष मंदार भाऊ कुलकर्णी, युगांधर फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव अढगड़े, शिक्षक संगठन नेता मुंजाजी गोरे, गोपीनाथराव कांबळे, विश्वनाथराव वाघमारे, राम जाधव आदि हाजिर थे। इस संविधान पत्रक बांटने के मुख्य संयोजक नितिन जाधव गोगलगांवकर ये रहते हुए इन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान आज देश की जरूरत है, इसे बचाने के लिए ये संविधान पत्रक 500 से ज्यादा उन्होंने बांटकर आज बांटे हैं। 6 दिसंबर 1992 के रोज भारत को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जो कि सभी के लिए घातक ठहरी है। यह घटना का उल्लेख कर आज तारीख 6 दिसंबर मंगलवार के रोज हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति और मुख्य सर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट भारत इन्हें निवेदन देकर 6 दिसंबर 1992 के रोज बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर निषेध दर्शाकर दोषियों पर सख्त सजा की मांग की गई। इस निवेदन पर एडवोकेट आसिफ पटेल, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, जाफर खान, मूसा खान, जुबैर गौहर, एडवोकेट शेख शमशुद्दीन, एडवोकेट यसयू हसन, सैयद जाकिर, शेख अफसर, सैयद इरशाद शाकिर के साथ हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच के पदाधिकारी सदस्य हाजिर थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की जानिब से वो ज़िम्मेदार परभनी शहर के जानिब से एक निवेदन दिया कलेक्टर साहब को। आज हमारे हिसाब से ये कलंक, आतंक, असहिष्णुता और अन्याय की बरसी के तौर पे हम आज मना रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद की जो शहादत भारतीय इतिहास पर एक कलंक है। कट्टरपंथियों ने मिट्टी पत्थर की बनी हुई मस्जिद पर जो वार किए थे वो भारत की धर्मनिरपेक्षता, एकता, सहनशीलता और भारत की संविधान पर पड़े थे। इसीलिए आज की इस असहिष्णुता और नफ़रत के वातावरण के लिए और भारत की जनता और नौजवान पीढ़ी के भविष्य के अंधकार के लिए जो भी आज जो भारत का नुकसान जो हो रहा है, हमारा मानना ये है कि जो लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। जो कार सेवक थे, जो संघी विचार के लोग थे, वो लोगों ने दोषपूर्ण तरीके से और एक गंदे इंटेंशन के साथ वो मस्जिद तोड़ा था। उसकी वजह से आज देश का जो वातावरण ख़राब वाला है, ये आज देश के लिए वाकई में एक नुकसानदायक चीज़ है। जैसे कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो रामलल्ला वहाँ पे विराजमान थे वो कोई प्रकट नहीं हुए थे, उसे कोई चोरी के रस्से से और गैर कानूनी तरीके से वहाँ रखे गया था और 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की गई थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उसके जजमेंट में नहीं कहा है। तो आज 6 दिसंबर 2022 को हम जिलाधिकारी साहब के मार्फत और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं, जो उसमें आरोपी है, जो लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनके ऊपर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये आज इसको लगभग 30 साल हो गए हैं, अभी तक हमको इंसाफ नहीं मिला है। लोगों की जो एक जो श्रद्धा है संविधान के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उससे कम होती जा रही है। हम आज के ये निवेदन के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति से एक निवेदन करते हैं कि ये जो आरोपी है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.